हेलो बच्चों। तो आज जो है हमने अपने पिछले वाले वीडियो में जो डिस्कस किया था कि अगर हमें दो चार्जेस दिए हैं और उनकी लाइन ज्वाइनिंग में थर्ड चार्ज प्लेस करना है, तो उसकी लोकेशन क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका साइन क्या होगा। तो यानी इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेस। तो ये हमने डिस्कस किया था। पर हमने पिछले वीडियो में ये बात करी थी कि भाई अगर दो चार्जेस लाइक हैं तो उनकी लाइन ज्वाइनिंग में थर्ड चार्ज प्लेस करना है ना, वो कंडीशन थी। और यहाँ पे मैंने, आप देखिए, कंडीशन बदल दी है। मैंने यहाँ पर चार्जेस को डिफरेंट साइन का लिया है, मतलब ये अनलाइक चार्जेस है और इनकी लाइन ज्वाइनिंग में एक तीसरे चार्ज को रखना है जो कि चार्ज क्यू है। तो ये क्वेश्चन उनसे थोड़ा अलग है, तरीका वही होगा, कंसेप्ट कहीं ना कहीं वही है। पर ये क्वेश्चन भी आना चाहिए कि अगर दो अनलाइक चार्जेस है और थर्ड चार्ज प्लेस करना है तो वो कहाँ रखा जाएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका साइन क्या है। बच्चों, तीनों चीजें डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले वाले वीडियो जरूर देख लेना एक बार अगर इसको आप देख रहे हैं, क्योंकि उसी के साथ ये कहीं ना कहीं एक कनेक्टेड जो है क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग कि भाई डायग्राम कैसे बनेगा इसका। तो दो चार्ज हम पहले अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये चार्ज हमने ले लिया है क्यू, हमने चार्ज ई लिया है पहला चार्ज, और दूसरा चार्ज हमने ले लिया है यहाँ पर माइनस का 4e। ठीक है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो इनके बीच में डिस्टेंस को हम अभी फिलहाल तो r मान लेते हैं। ये डिस्टेंस भाई r दे रखी है हमें। ठीक है, और एक तीसरा चार्ज रखना है इनके बीच में या इनके लाइन ज्वाइनिंग में। तो उसकी हमें जो है लोकेशन फाइंड करनी है कि उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, देखिए, पहले एक बार ये चेक कर लेते हैं कि अगर हम इनकी इन बिटवीन द टू चार्जेस, अगर हम थर्ड चार्ज को इन बिटवीन द चार्जेस रखें तो क्या वो बैलेंस हो जाएगा, क्या वो इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये है कि उस सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। यानी जो थर्ड चार्ज हम यहाँ रखेंगे उस पे जो बाकी के दो चार्जेस हैं जो फोर्स लगाएंगे उनका नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब नेट फोर्स जीरो होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो देखिए क्या कंसेप्ट है, एक बार रख के देख लेते हैं यहाँ पर। इसको पॉइंट नंबर, इसको कुछ मान देते हैं, पॉइंट ये ए है, ये बी है पॉइंट। तो अगर मैं, देखिए रूल हमारा ये है कि छोटे चार्ज के पास रखते हैं हमेशा। ऐसी सिचुएशन में तीसरे चार्ज को हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास रखा जाता है। क्यों रखा जाता है इसकी बात मैंने पिछले वीडियो में करी हुई है, तो एक बार आप उसे देख लीजिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, चलिए मान लेते हैं भाई कि हमने ये पॉइंट सी ले लिया और यहाँ पे हमने उस थर्ड चार्ज को प्लेस कर दिया। ठीक है, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसे यहाँ रखूं तो देखिए ये बैलेंस होगा कि नहीं होगा। देखो, सी वाले चार्ज को, जो ए वाला चार्ज है, यानी जो सी पे रखा हुआ चार्ज है, उसको जो ए वाला चार्ज है वो अगर साइन पॉजिटिव लिया है तो क्या करेगा, देखिए ये जो फोर्स सी पे लगाएगा ए वाला चार्ज वो रिपेल करेगा ना। तो वी कैन राइट फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए विल बी इन दिस डायरेक्शन, है ना। वी रिपेल करेगा ना इसी को ए वाला चार्ज, तो इधर की तरफ रिपेल करेगा राइट साइड में। और जो जो बी वाला चार्ज है ये नेगेटिव है भाई, है ना। तो नेगेटिव वाला चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज को ये भी अपनी तरफ खींचेगा ना, तो ये इधर की साइड है ये, तो इसका फोर्स के लिए अट्रैक्टिव है। लेकिन ये कहाँ खींचेगा, अपनी साइड खींचेगा ना भाई। तो ये हो जाएगा आपका एरो फोर्स ऑन चार्ज सी ड्यू टू चार्ज एट बी। तो यानी जो बी लगाएगा सी पे फोर्स वो भी अपनी ही तरफ लगाएगा। आप क्लियर देख सकते हो बच्चों कि दोनों का साइन, देखिए देखिए दोनों की जो डायरेक्शन दिख रही है आपको यहाँ पर, वो देखिए एक ही डायरेक्शन में है। देखिए यहाँ पे देखिए आप, दोनों का एरो देखो एक डायरेक्शन में है, दोनों राइट साइड में है। अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब कि वहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता है, बल्कि नेट फोर्स जो है वो राइट साइड में काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये सिचुएशन तो बिल्कुल गलत है कि हम अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं और तीसरा चार्ज हम उनकी लाइन ज्वाइनिंग में, यानी उनके इन बिटवीन नहीं रख सकते हम लोग। ठीक है, इन बिटवीन बाहर रख सकते हैं, वो उसकी बात अभी करेंगे। तो यहाँ फिलहाल पॉसिबल नहीं है। ये मैंने आपको ये चीज समझा दी यहाँ से। और आप सोच रहे हो कि सर अगर साइन इसका बदल दे तो, साइन बदल के देख लीजिए आप। अगर मैं इसका साइन चेंज कर दूं, देखिए तब क्या होगा, तब जो ए वाला चार्ज है वो इसको करेगा अट्रैक्ट, है ना भाई। तो देखिए अपनी तरफ फोर्स लगाएगा ना, यानी फोर्स का एरो इधर हो जाएगा भाई, ए वाला इसको खींचेगा। और देखिए अब ये नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव है, तो बी वाला चार्ज क्या करेगा, सी को रिपेल करेगा भाई। दोनों नेगेटिव हो तो रिपल्शन का फोर्स आ जाएगा, तो उसका फोर्स भी यानी इधर ही काम करेगा। तो अब की बार क्या हो रहा है, अगर आपने नेगेटिव साइन लिया तो दोनों फोर्स कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं। और दोनों फोर्स एक ही साथ लेफ्ट में जा रहे हैं ना बच्चे। अगर दोनों फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब कभी भी उनका नेट जीरो हो ही नहीं सकता है।
ठीक है बच्चों, देखो नेट फोर्स जीरो होने के लिए दो फोर्सेस के बीच में, दो जो फोर्सेस काम कर रहे हैं इस थर्ड चार्ज पे, उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होनी चाहिए, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। यानी कि माइनस साइन लेने पर भी कुछ नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया है कि इस तरह की सिचुएशन में चार्ज को कभी भी इन बिटवीन द टू चार्जेस नहीं प्लेस कर सकते, अगर ये अनलाइक है तो। ठीक है, आई थिंक ये बात मेरी शायद समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, इसको यहाँ से हम हटा लेते हैं। ठीक, तो ये सिचुएशन यानी गलत है, यानी ऐसा हो नहीं सकता अभी। ठीक है, देखिए तो इसको यहाँ से हम हटा लेते हैं। देखिए अब देखते हैं कि अगर हम तीसरे चार्ज को अगर हम बाहर रखें, है ना, चलिए बाहर रख के देख लेते हैं। और रखना तो स्मॉलर चार्ज के पास होता है, तो स्मॉलर चार्ज देखिए बाहर तो हम यहाँ भी रख सकते हैं ना, ये भी तरीका है। पर यहाँ पर ये बिगर चार्ज है तो यहाँ मत रखिएगा, स्मॉलर के पास रखिए। तो स्मॉलर वाला ये है, चलिए यहाँ मान लेते हैं पॉइंट सी, इसको ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से। चलिए यहाँ पे हमने चार्ज क्यों रख दिया। ठीक है, तो अच्छा देखिए एक चीज और है कि आप जब भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन डील कर रहे हैं जहां पर अनलाइक चार्जेस है, तो तीसरा चार्ज को आप नेगेटिव रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर माइनस ले लिया है, बताऊंगा अगर प्लस लिया होगा तो क्या होगा, बताऊंगा, वो भी डिस्कस करूंगा मैं आपसे। देखिए माइनस साइन यूज करा मैंने चार्ज का, मान लिया कि चार्ज तीसरा कैसा है, नेगेटिव है, अरे साइन तो हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, पहला काम वही है कि सी पर जरा फोर्स की डायरेक्शन को चेक करिए आप कि बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो अगर मैं सी पे फोर्स निकालूं बच्चों ए की वजह से, तो ए का चार्ज पॉजिटिव है और सी वाला चार्ज नेगेटिव है, तो ए वाला चार्ज क्या करेगा, सी को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। तो फोर्स का एरो आ जाएगा मेरे पास इस तरीके से, फोर्स ऑन सी ड्यू टू चार्ज एट ए विल बी इन द राइट डायरेक्शन, है ना। भाई ए वाला क्या करेगा, इसको खींचेगा, नेगेटिव है इसलिए। और देखो बी वाला चार्ज भी कैसा है, नेगेटिव है। और देखिए बच्चों ये कैसा है, सी वाला, ये भी नेगेटिव है। तो बी वाला जो चार्ज है वो सी वाले को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब अपने से दूर भगाएगा, उसका मतलब इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। वी कैन राइट फोर्स ऑन सी ड्यू टू चार्ज एट बी विल बी इन दिस डायरेक्शन। और आप क्लियरली बच्चे देख सकते हैं कि देखिए दोनों का एरो कैसा है, डिफरेंट डायरेक्शन में है। इसका मतलब इनके कैंसल आउट होने की पॉसिबिलिटी काफी है, मतलब ऑलमोस्ट 100% है पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन कैसी दोनों की अपोजिट है। यहाँ पर भी बच्चे ये काम कर सकते थे आप, लेकिन यहाँ पर 4e के पास जब रखेंगे ना तीसरे चार्ज को आप, तो 4e का मैग्नीट्यूड और ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी 4 गुना बड़ा है e वाले से। तो यहाँ पे जो फोर्स अगर आप तीसरे चार्ज को यहाँ रखते हैं ना, तो बच्चों फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एक फोर्स की वैल्यू और एक फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, जिससे कि नेट फोर्स के जीरो होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी फिर। तो इसलिए इस मदर चार्ज के पास रखना है और नेगेटिव साइन लेके चलना है आपको। ठीक है, अच्छा ओके। अच्छा अब जरा एक बार ये देख लेते हैं। देखिए हमने बोला है सो दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। भाई सिस्टम देखिए इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब तीनों चार्ज पे नेट फोर्स जीरो हो। इस पर तो नेट फोर्स जीरो हो रहा है, देख लिया आपने ऐसा। क्या हम ए पे ऐसा चेक कर लें एक बार, चलिए करते हैं बच्चों, बड़ा आसान है, देखिए ए पे करते हैं चेक। तो अगर मैं निकालूं फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, तो सी वाला ए को खींचेगा भाई, है ना। तो आई कैन राइट फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए विल बी इन द लेफ्ट साइड। देखो सी जो है बच्चों वो क्या करेगा, ए को खींचेगा अपनी साइड, नेगेटिव है ना, अट्रैक्शन का फोर्स है। और ए पर फोर्स लगाएगा जो बी लगाएगा, उसका देखो इनमें भी क्या है, आपस में अट्रैक्शन है, तो बी वाला खींचेगा अपनी तरफ। यानी कि फोर्स ऑन सी, सॉरी मैं गलत लिख दिया, ये फोर्स ऑन ए आएगा यहाँ पर, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी इधर हो जाएगा, फोर्स ऑन ए हो जाएगा आपके पास ड्यू टू बी विल बी इन द राइट साइड। भाई देखो ए को क्या करेगा, बी वाला खींचेगा ना, माइनस साइन है ना, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये भी नेगेटिव तो ये अपनी तरफ खींचेगा, यानी एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है। ठीक है, तो नेट के जीरो होने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, यानी नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब। ठीक है, यहाँ बैलेंस हो गया। जरा यहाँ इस पे चेक कर लेते हैं बच्चों। देखो फोर्स निकालू, अगर मैं बी पे निकालू बच्चों, अगर मैं ए की वजह से, देखो बी और ए में क्या है, फोर्स अट्रैक्शन का है। तो देखो बी पे निकालना है फोर्स, और कौन लगा रहा है फोर्स, ए लगा रहा है, तो ए वाला क्या करेगा, बी को खींचेगा अपनी साइड। ठीक है, तो आई राइट फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है, विल बी इन दिस डायरेक्शन। जहां पर ए वाला चार्ज रखा हुआ है वो क्या करेगा, बी को खींचेगा। ठीक है, और बी को देखो ये करेगा, देखो सी वाला चार्ज ये नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है, तो इनमें होगा रिपल्शन, यानी सी वाला चार्ज बी को क्या करेगा, पुश करेगा, अपने से दूर भगाएगा। तो अपने से दूर करेगा, इसका मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, तो विल बी इन द राइट डायरेक्शन। अब आप देख सकते हैं, देखो
डायरेक्शन अपोजिट, नेट फोर्स जीरो, डायरेक्शन अपोजिट, नेट फोर्स जीरो, डायरेक्शन अपोजिट, नेट फोर्स जीरो। तीनों चार्ज पे देखो बच्चों, तीनों चार्ज पे नेट फोर्स क्या आ गया, जीरो आ रहा है। दोनों की डायरेक्शन कैसी है फोर्स की, अपोजिट है। देखिए बच्चों, अपोजिट अपोजिट अपोजिट, नेट फोर्स सब पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इसका मतलब यही वो कंडीशन है जब हम ये लाइन पढ़ते हैं ना बच्चों, सो दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब यही है कि हर एक चार्ज पे नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है बच्चों, इसीलिए कह रहा हूं कि टॉपिक को आप एक बार ध्यान से समझेंगे तो बच्चों बहुत मजा आएगा इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है इसमें, ये बात तो सही है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, पर ये एक बार जब आप एक बार आप कर लेंगे दो चार क्वेश्चन इसके ऊपर, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि लाइक चार्जेस में कैसे रखना है थर्ड चार्ज को, और अनलाइक है तो कैसे प्लेस करना है, तो सारा कुछ समझ जाएंगे आप। एक बार बच्चों थोड़ी मेहनत है, उसके बाद आपको ये सिस्टम जो है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपको बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आते हैं हम लोग सोल्यूशन पे। हाँ, एक बात मैंने आपसे और कही थी कि अगर इसका साइन मैं प्लस लेता तो क्या होता। देखो बच्चों, अगर मैं इसका साइन प्लस लूंगा ना, तो प्लस लेने पर इस पे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। जरा सोचो बच्चों एक बार, अगर मैं इसको प्लस ले लूं, अगर बच्चों देखो, मैं इसको बस अभी दिखा रहा हूं केवल समझाने के लिए आपको। अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो ए वाला चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, यानी ए का जो फोर्स होगा इस पे वो इस तरफ होगा, कहाँ होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। और बी नेगेटिव है तो बी इसको इधर खींचेगा, यानी एक फोर्स यहां लगेगा, एक फोर्स यहां लगेगा, नेट जीरो हो जाएगा। है पॉसिबिलिटी पूरी पूरी कि थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन क्या इस पे जीरो होगा। देखो बच्चों मेरी बात सुनिए, प्लस साइन लेकर भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, पोजीशन निकाल लेंगे आप, ऐसी बात नहीं है, पोजीशन आ जाएगी आपकी, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो रहा है तो पोजीशन तो निकाल ही सकते हैं आप। पर क्या इस पर नेट फोर्स जीरो होगा, क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, जरा ये चेक करते हैं। देखिए जरा, अच्छा ए का क्या होगा अगर ऐसा करते तो, देखो ए पे फोर्स, अगर ये प्लस है सी वाला, तो ए पे जो लगाएगा फोर्स सी वाला, वो क्या करेगा, इसको देखो रिपेल करेगा। तो अगर मैं निकालू फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, तो इधर की साइड होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी होगा इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि इसमें रिपल्शन है भाई, तो अपने से दूर हटाएगा। और देखो जो बी वाला है वो कैसा है, नेगेटिव है भाई, तो ए को क्या करेगा, बी खींचेगा अपनी तरफ, यानी फोर्स कहाँ लगाएगा, अपनी ही साइड लगाएगा बच्चे। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये वाली अपनी ही साइड लगाएगा। देखो दोनों के एरो सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब नेट जीरो नहीं हो रहा है यहाँ पे, यानी कि इसका साइन, अगर मैं थर्ड चार्ज का साइन बच्चों अगर मैं प्लस ले लेता हूँ ना, तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये है कंसेप्ट, ध्यान समझना इस चीज को। तो इसलिए अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं तो तीसरा चार्ज आप नेगेटिव प्लेस करेंगे। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, तो इसको आप नेगेटिव रखेंगे, इसलिए इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, इसका कोई काम नहीं है। समझाने के लिए बताया मैंने आपको कि सिचुएशन कैसे हैंडल की जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा माइनस ही रहेगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात, यहां तक की मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। थोड़ा देखो टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग तो ये होगा, लेकिन अगर आपने ध्यान दे लिया बच्चों इस तरह के क्वेश्चन पे, तो उसके बाद एक बार समझ लेंगे आप पूरा कंसेप्ट को, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, चलिए आते हैं सोल्यूशन में आते हैं। चलिए सोल्यूशन में आते हैं। देखिए पहला है काम, हमें क्या करना है, पोजीशन निकालनी है, पोजीशन ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू, जो थर्ड चार्ज है बच्चे उसकी पोजीशन निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे पोजीशन, तो पोजीशन के लिए बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में कि जो तीसरा चार्ज है उस पे जो दो आपको फोर्स दिख रहे हैं, इनको आपस में इक्वल कर दीजिए बस। तो चलिए करते हैं भाई, एफ सी बी इक्वल टू एफ सी ए। ठीक है, एफ सी बी निकालना है, तो जब भी दो चार्ज दिए हैं उनके बीच में डिस्टेंस पता है, तो और निकालना है फोर्स, तो तरीका वही है, कुलॉम्स लॉ। ठीक है, कुलॉम्स लॉ का हमला क्या है भाई, के क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर। तो सी पे चार्ज कितना है, क्यू माइनस क्यू है, लेकिन बच्चों ये भी बताया था मैंने आपको कि माइनस साइन नहीं लेते हैं कुलॉम फोर्स में, जहां पर वेक्टर क्वांटिटी से डील कर रहे हो वह माइनस साइन मत लेना, क्योंकि माइनस साइन डायरेक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है ऑलरेडी। माइनस साइन दिखाता है कि फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, तो हमने वो एरो में इन्वॉल्व कर लिया उसको। ठीक है, हमने कर लिया उसको इन्वॉल्व, तो माइनस साइन मत लेना कभी भूल के भी वेक्टर क्वांटिटी के केस में। चलिए के, सी पे चार्ज कितना है हमारे पास, क्यू, बी पे चार्ज कितना है हमारे पास 4e,
ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सी से बी तक की डिस्टेंस क्या है देखिए, अब हम क्या मानेंगे, हमने भी डिस्टेंस मानी ही नहीं है कुछ भी, है ना। तो हम एक काम करते हैं, पहले ए से, क्योंकि चार्ज बाहर माना है तीसरा चार्ज को हमने, तो एक बार ए से सी तक की डिस्टेंस को एक्स ले लेते हैं बच्चों। ठीक है भाई, देखिए बच्चों, ए और बी चार्जेस गिवन थे, उनके बीच में डिस्टेंस आर दे रखी थी। अब तीसरा चार्ज हमने बाहर रखा हुआ है लाइन ज्वाइनिंग के, हाँ, तो हमें डिस्टेंस माननी पड़ेगी कुछ, हमें एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई सी से बी तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो सी से बी तक की डिस्टेंस का निकालने का मतलब है कि ये कितना है एक्स, और ये पूरा कितना है आर है, ये कितना है आर है, तो ये पूरा कितना हो गया एक्स, ये हो गया और आर ये हो गया, यानी ये हो गया आपका आर प्लस एक्स। तो यहाँ लगा देंगे आप आर प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू एफ सी ए निकालना है आपको। तो सी और ए के बीच में जो डिस्टेंस है उसको जरा उसको देखिए क्या है, तो फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बच्चों सी का बेसिक की वैल्यू कितनी है Q, और ए की वैल्यू कितनी है E अपॉन, और देखिए सी से ए तक का गैप कितना है x, यहाँ आ जाएगा आपका x का स्क्वायर। के से के कैंसिल, Q से Q कैंसिल, E से E कैंसिल। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या बचेगा आपके पास, आपके बचेगा बच्चों 4 अपॉन आर प्लस एक्स, और देखिए स्क्वायर भी होगा, सॉरी स्क्वायर भी होगा, इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बच्चों अगर ना दोनों साइड आपको स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। जब भी कभी ये सिचुएशन आए तो बच्चों गलती से भी क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, कहीं बहुत बुरे फंस जाओगे आप। बेटर तरीका ये है कि यहाँ पर आपको आके स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। चलिए लेते हैं स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा भाई, 4 का आएगा 2, तो यहाँ पे जाएगा 2 अपॉन आर प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू, ये क्या बच जाएगा बच्चों आपके पास 1 अपॉन एक्स हो जाएगा ये आपके पास, ठीक है। इसका जरा आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये क्या आएगा बच्चों, प्लस माइनस आएगा, ठीक है ना। तो आप करेंगे, एक बार लेते हैं पॉजिटिव साइन, तो हम आते हैं यहाँ पर टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन जब हम लेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा देखिए 2x हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, देखिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया 2x, और ये कितना हो गया r प्लस एक्स, तो r प्लस एक्स, ठीक है भाई, r प्लस एक्स हो गया। तो यहाँ से देखिए x को इधर लाएंगे तो यहाँ से 2x माइनस एक्स, यानी x बचा, क्या आ गया r, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया r आ गया, यानी जो हमने x अज्यूम करा था थर्ड चार्ज को वो कितना आया, वो r के इक्वल आया। इसका मतलब जितनी डिस्टेंस इन दो चार्ज के बीच में थी पहले से, उतनी ही डिस्टेंस और आगे मान के आप तीसरे चार्ज को प्लेस करेंगे, ये इसका मतलब है, ये इसकी बच्चों पोजीशन आ गई। अगर आप कहेंगे सर माइनस साइन जरा देखिए दिखाइए क्या आएगा आंसर, तो चलिए वो भी चेक कर लेते हैं माइनस साइन से क्या आता है, ठीक है। तो माइनस साइन के लिए देखिए हम यहां पर कर सकते हैं सॉल्व, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो देखिए बच्चों अगर हम नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या आंसर आता है हमारे पास, ठीक है। तो नेगेटिव साइन के अंदर क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास 2x, और ये हो जाएगा, या तो आप इसको नेगेटिव यहां ले लो आप चाहे, जैसी आपकी इच्छा, r प्लस एक्स यहां से हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा r प्लस एक्स इक्वल टू, और ये हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है भाई, ये हो जाएगा बच्चों। बच्चों कहीं ले लीजिए माइनस साइन, चाहे आप यहाँ माइनस लगा लो चाहे आप यहाँ लगा लो, एक ही बात है, किसी एक जगह लगाएंगे ना भैया माइनस साइन आप। देखिए ये जब हम इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का x, यानी r मेरे पास यहाँ से आएगा, देखो ध्यान से बच्चों, ये माइनस का 2x है, ये वाला x जाएगा उधर तो माइनस का x हो जाएगा, यानी माइनस 2x माइनस x, माइनस 2x माइनस x कितना होगा, माइनस का 3x, तो ये आ गया माइनस का 3x। यहाँ से x कितना आया, माइनस का r बाई 3, ये आई मेरे पास x की वैल्यू। देखो इसका मतलब क्या है, अगर मैं, देखो तो मैंने सी बाहर रखा हुआ है, यानी कि अगर मैं, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया है r प्लस, देखो ये डिस्टेंस पूरी कितनी है b से यहाँ तक की पूरी, ये पूरी है r प्लस एक्स, तो अगर मैं r प्लस एक्स पे लगाऊं x की वैल्यू, तो क्या आंसर आएगा, r प्लस एक्स का मतलब हो गया बच्चे माइनस का r बाई 3, ठीक है, और प्लस मैंने x किया है, देखो यहां से, बल्कि ऐसा करते हैं इसको हम लोग, r को हम ऐसे रखते हैं, r और x कितना है, माइनस का r बाई 3, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 3r माइनस r मतलब 2r बाई 3, ठीक है। तो बच्चों 2r बाई 3 जो लिखा है ना हमने 2r बाई 3, इसका मतलब ये है, इसको जब करेंगे सॉल्व तो आएगा 0.67 इंटू आर,
2 को अगर आप 3 से करेंगे डिवाइड ना बच्चों, तो ये देखो क्या आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक लाइन। देखिए इसको यहीं पर देखिए आप, ये आएगा आपके पास 2/3 मतलब 0.67, यानी कि आपके पास जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 0.67 इंटू आर, ये आएगी डिस्टेंस आपके पास, टोटल डिस्टेंस बी से आएगी पूरी सी तक की। अब 0.67 आर तो बच्चों हो ही नहीं सकती ना, एक बात सोचो, जब ये पूरा इतना आर है, जब ये इतना ही आर, तो ये इतना ही है, तो इसके आगे डिस्टेंस क्या इतनी कम हो सकती है? तो 0.67 आर ये दिखाता है कि इसका मतलब वो इन दोनों के बीच में कहीं दिखा रहा है। 0.67 आर का मतलब आर से कम है ना डिस्टेंस, मतलब इन चार्जेस के बीच में ही कहीं दिखा रहा है वो, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में चेक करके देखा था कि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं रहा था, है ना। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस गलत है आपकी, तो ये आपको मेथड करना ही नहीं है, ये आपकी डिस्टेंस कैसी है, रॉन्ग है। तो इसलिए पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2/r², और ए और सी के बीच में गैप कितना है बच्चे, x² है। ठीक है, आ जाते हैं ए और बी के बीच में, ए और बी ये है देखिए, तो कूलम्ब फोर्स क्या है, k q1 q2, ए पे चार्ज कितना है e, बी पे चार्ज कितना है 4e, ठीक है, अपॉन ए और बी के बीच में गैप कितना है r, r²। और देखिए बच्चों r इक्वल टू x निकाला था हमने, हमने जो थर्ड चार्ज की पोजीशन निकाली थी वो कितनी आई थी, x r के इक्वल आई थी, यानी ये आपस में इक्वल है, k से k कैंसिल, e से e कैंसिल। ठीक है, तो इसको मैं यहां से कर सकता हूं q बाई x² इक्वल टू 4e बाई r², और क्योंकि r को x लिखना है तो मैंने x² कर दिया, अब ये x से x कैंसिल, तो यहां से मुझे q निकालना, तो कितना आ गया बच्चों, 4e आ गया। और एक बात और सुनिए, हमने थर्ड चार्ज को नेगेटिव लिया है ना वही, तो माइनस साइन भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये थर्ड चार्ज की वैल्यू आ गई। एक बार समराइज कर देता हूं, अगर दो लाइक चार्जेस हैं, थर्ड चार्ज प्लेस करना है, तो आप दो चार्जेस के इन बिटवीन ही रखेंगे और छोटे चार्ज के पास रखेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन। अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं, तो तीसरे चार्ज को बिटवीन द टू चार्जेस नहीं रखेंगे आप, बल्कि दो चार्जेस की लाइन ज्वाइनिंग के बाहर रखेंगे आप और छोटे चार्ज के पास रखेंगे। ठीक है, ये कंडीशन है, इस तरीके से आप आगे के इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे इन 2 वीडियोस में, जो हमने पहले अपलोड कर दी, जो आप करी है मैंने, इसमें सब में हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, और तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे हैं। ठीक है, पर दोनों का नेचर अलग अलग लिया है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।